अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर में आपका मेज़बान राना नाज़रीन। लाहौर शहर में एक दिन में 15 जुलूस सिर्फ लोड शेडिंग, गैस और बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। 3 वापडा के दफातर का गिराव, तोड़ फोड़, बिल नजर आतिश कर दिए गए। रोड ब्लॉक, कई घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रही। क्यों? हर चौथे रोज़ बिजली की लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं घर से निकलते हैं बिजली नहीं होती, घर में आते हैं बिजली नहीं होती। चूल्हा बंद है बेरोजगारी की वजह से, तो साथ अब गैस की लोड शेडिंग की वजह से भी नायाब होगी हमारे मुल्क में अब गैस और बिजली। इस तरह लगता है जिस तरह साल बाद ईद का चांद नज़र आता है तो खुशियाँ मनाते हैं, अब इसी तरह जब बिजली और गैस आती है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं। पहले देखते हैं कि लाहौर शहर के शहरी क्या कहते हैं बिजली और गैस की लोड शेडिंग पे। अभी 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है, 2 घंटे जस्ट 2 घंटे बंद होती है लाइट, फिर उसके बाद आती है। ऐसे बस रूटीन वाइज कोई यानी कि कोई परमानेंट तौर पे वो लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई घर से। बल्कि अभी खाना आया, बेगम ने बताया कि घर गैस भी नहीं आ रही। इस्लामपुर कृष्ण नगर में मेरी रिहाइश है, तो मैं अपनी बेगम को कहा कि खाना नहीं भेजा। वो कहती भाई सुबह 9 साढ़े 9 बजे से खाना रखा हुआ है, अभी 3 बजे हैं तो अभी तक खाना नहीं तैयार हुआ। पहली बात तो ये कि हमारे वज़ीर आज़म ने जो कहा था कि 2 दिन के बाद लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, वो 2 दिन लोड शेडिंग ख़त्म हुई है। उसके बाद उन्होंने ऐसी टिका के लोड शेडिंग की है कि मत मार दिए। हमारे ज़हनी तौर पर हम मफलूज हो चुके हैं। लाइट है ही नहीं, सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, खाना नहीं पक सकता, गैस नहीं है। किस किस्म की हुकूमत है हमारी? वही 2 दिन के लिए ख़त्म हुई है, उसके बाद तो वही सिलसिला चल रहा है इस वक्त। आगे से भी ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त तो। हाँ जी, इस वक्त तो आगे से भी ज़्यादा, पहले तो कुछ तो थोड़ी बहुत आती थी, इस वक्त तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इनको चाहिए कि कुछ इसका इक़दाम करे कि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। इमरान साहब के भी पार्टी में अगर आएंगे वो भी, तो उसमें वही चोर लुटेरे हैं जो पहले थे। हमारे अवाम में से जब तक लोग नहीं आएंगे या खमीनी जैसा बंदा नहीं आएगा, उस वक्त कुछ नहीं होगा। वो नए चेहरे नहीं, नए डकैत हैं। वो फिर दोबारा से वही करप्शन शुरू होगी, पुरानी गवर्नमेंट पे सारे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। नए जो है वो कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर जो है जब हुकूमत डामाडोल होगी और फिर सर दोबारा अलायंस की बात होगी, जैसे अब नवाज शरीफ और वो पीपल पार्टी कर रहे हैं, अवाम का कुछ नहीं सोचेगा। सर लोड शेडिंग देखें, हमारी पूरी मैशत का पहिया जो है वो बिजली पे चल रहा है। अब देखें कोई भी चीज़ है, चाहे वो प्लास्टिक की है, लोहे की है, किसी भी चीज़ की है, जब तक बिजली नहीं होगी वो अपनी असल फॉर्म में नहीं आएगी। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मेरा अपना कारोबार है, मेरी मशीनें चलती हैं धागे की, समझे नहीं। अब 4 घंटे काम कर लो, मजदूर को पूरी लेबर दो, कहाँ से दें हम? कोई नया ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि इमरान खान आजकल कहते हैं कि भाई मैं करप्शन खत्म करूंगा। इससे हुकूमत को ये मफाद है कि हम ये अब लोड शेडिंग पे आप आ गए हैं, कल आप मेमो गेट पे आ जाएंगे, फिर कोई और इशू लेके आ जाएंगे, हम इशू में ही घिरे रह जाएंगे। इशू के ही इर्द गिर्द हमें घुमाया जा रहा है, हमारे मसाइल पे तवज्जो दी ही नहीं जा रही। भाई कारोबार तो बिल्कुल खत्म हुआ है इस वक्त, लोड शेडिंग की वजह से बिल्कुल काम नहीं है। अंधेरे में, क्योंकि दुकानें ऐसी हैं कि शटर जो है ना बिल्कुल, मार्केटों के रोशनी का कुछ सिस्टम नहीं होता, तो हम हाथ पे रख के बैठे रहते हैं। पंजाब की नवाज शरीफ हुकूमत हो, कोई भी इससे मुतमईन नहीं है इस वक्त जो हालात जा रहे हैं। इसको शालमी में डकैतियां आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती है, कोई इसकी सुनवाई नहीं है, कोई हालात नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जी नाज़रीन, आपने लाहौर के शहरियों की गुफ्तगू सुनी। अब हम जानना चाहेंगे कि हमारी 2 बड़ी सियासी जमातें जो असम्बली के अंदर तो नूरा कुश्ती जारी रखती हैं, वैसे बड़े बयानात दिए जाते हैं। इस्लामाबाद में एनर्जी पर अपोजिशन ने भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत से हकूक मिल गए थे सूबों को, उसके बावजूद भी क्यों नहीं अमल हुआ? हमारे वज़रा साहिबान रात को कहते हैं कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, नहीं को वो हाँ में बदल देते हैं और अगले दिन लोड शेडिंग ज़्यादा शुरू होती है। अब हम जानना चाहेंगे हमारे सियासतदान क्या कहते हैं, हमारे ट्रेडर्स क्या कहते हैं। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एहसान मुलाटिया साहब, वज़ीर आज़म के करीबी हल्के से भी हैं, गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन देखेंगे आज किस तरफ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आला पंजाब के मशीर हैं, मुस्लिम लीगी हैं, जनाब बाऊ अख्तर साहब। ट्रेडर से जनाब अमीन मज़हर भट्ट साहब हैं और जनाब बाबर भट्ट साहब। चूँकि बाबर भट्ट साहब बड़े करीब भी हैं हुकूमत के, भी अक्सर इनकी तस्वीर पीपल्स पार्टी के साथ भी देखते हैं आज ये किस तरफ से बात करते हैं। मुलाटिया साहब, गिला आपको बड़ा रहता है कि टाइम बड़ा थोड़ा देता हूँ, लेकिन 5 साल तो पूरे दे रहे हैं आपको, दोनों मिल के कर रहे हैं। जहाँ पे पूरा टाइम दिया वहाँ पे आप लोगों ने क्या दिया?
जहाँ पे थोड़ा टाइम दिया वहाँ पे आपने क्या दिया। बिजली गैस की लोड शेडिंग अब तो एक नायाब चीज़ होकर रह गई है। शुक्रिया कि आपने इस मौके पे हमें गुफ्तगू का मौका दिया। इस हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग है और ये इंतहाई तकलीफ़ और दुख की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी वसी मिकदार से ये चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी दुख की बात यह है कि खातर खा इसमें जो बेहतरी आनी चाहिए थी वो गुज़िश्ता 4 सालों में वो भी ना आ सकी। मैं इससे भी इत्तफाक करता हूं। मैं काट दूंगा खातर खा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, बेहतरी आ ही नहीं सकी। अगर तो बात आपने करनी है तो आप कर लें, या फिर मेरी बात सुन लें। मैं बस आपको बता रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इसमें बेहतरी का जो इम्कान मौजूद था या जो आनी चाहिए थी वो उसमें बेहतरी नहीं आ सकी। लेकिन एक बात आपको माननी चाहिए कि जब 93 से 97 तक पीपल्स पार्टी ने पावर जनरेशन के अंदर काम किया तो यही लोग तो जो ये कहते थे कि फलां मुआहदों की वजह से बिजली इतनी महंगी हो गई है, और उस वक्त हम सरप्लस में थे और हम बिजली को हमसाया ममालिक को बेचने की पोजीशन में थे। और जब 12 साल बाद दोबारा हमारी हुकूमत आई, आप मुझे ये बताएं कि इन 12 सालों में जिनका भी इक़्तिदार रहा है, अगर किसी ने 1 मेगा यूनिट तो बहुत दूर की बात है, 1 वाट भी अगर किसी ने बिजली पैदा करने के लिए कोई 1 यूनिट भी लाया हो तो यकीन करें कि हम अपना इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार होंगे। आप यूं समझें कि जब 2008 में हमारे दोबारा इक़्तिदार मिला तो जब हमने इक़्तिदार छोड़ा था उस वक्त की पावर की पोजीशन देखें कि हम 30% सरप्लस में थे और हम इंडिया को पावर बेचने की बात और मुआहदे करने की तैयारियां कर रहे थे। अब 12 साल बाद जब हमारा फिर इक़्तिदार आया, आप मुझे ये बताएं कि जब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने एक महदूद हद तक पंजाब और सूबों को वज़ीर आज़म से इख्तियार लेकर दिया कि आप पावर जनरेशन कर सकते हैं। जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हलफ लिया, ठीक 1 महीने के बाद उन्होंने इस ऑर्डर को अनलिमिटेड कर दिया कि पूरे मुल्क के तमाम सूबे अनलिमिटेड पावर जनरेशन कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर पावर पूरी नहीं हुई तो हर वक्त यही कहा जाता है कि पंजाब के साथ जुल्म हो रहा है और मरकजी हुकूमत पंजाब की बजाय बाकी सूबों के अंदर लोड शेडिंग कम करती है और पंजाब में ज़्यादा करती है। मुझे ये बताएं कि जो पंजाब के वारिस बनते हैं उन्होंने 4 सालों में अगर 1 वाट बिजली पैदा की हो तो हम इक़्तिदार छोड़ने को तैयार हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है, अवाम इस महंगाई, इस लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला है जो नहीं होना चाहिए था। मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है और हमें इस बात पे अपनी यूँ समझें कि मिस मैनेजमेंट या हम वो नहीं कर सके जो किया जाना चाहिए था। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि जितना वक्त हमें मिला है उतना ही सूबाई हुकूमत को मिला है। हमने तो पावर जनरेशन के नंदीपुर या इस तरह के चंद प्रोजेक्ट ऐसे थे जो डेड पड़े हुए थे, उनको हम ऑपरेटिव करने में कामयाब हुए हैं और चंद एक ऐसे हैं जो मजीद हो जाएंगे। अगर सूबे ने 1 वाट बिजली पैदा की हो तो राना साहब मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज देकर कहता हूँ। चलिए अब आज आपकी हस्बे मंशा मैं बीच में बोला नहीं, आपने जो जो फरमाया मैंने उसी तरह सुना ताकि सुन सके। एक तो खत्म हुआ ना चैप्टर के सूबों ने कुछ नहीं किया और बेहतरी नहीं आ सकी, ये मैं इत्तफाक करता हूँ। जनाब अख्तर साहब, मुस्लिम लीग नून जब दिल चाहता है, शायद जब आपने सियासत चमकानी होती है तो लोहारी गेट में इकट्ठे होते हैं, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एक जुलूस निकालते हैं। और जुलूस भी कैसा होता है कि लोहारी से लेके शालमी तक अपने घर के पिछले गेट से निकलते हैं, मेन गेट तक आते हैं, अपनी तस्वीर बनवाते हैं। अगले दिन आप शायद मुआहदा हुआ था आपका मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी का, इतना एहतजाज करें बाकी सब ठीक है। ये शर्मसारी से एहतजाज करते हैं कि 4 सालों में हमने कुछ नहीं किया बिजली के लिए। अब मुझे बताएं, अवाम मर रही है, आपके घर गैस आ रही है, आप बिजली सुबह निकलते हैं क्या बिजली होती है, तो आपका कसूर है, क्यों नहीं करते आप? इनका कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक अहम मौजू की तरफ आपने आवाम में ये पैगाम देने के लिए कि ट्रेडर और सियासतदानों का क्या व्यू है, ये एक फोरम पे हमें बुलाया।